नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक एरर के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में जो एरर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है रिलेटेड टू लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस। यानी आप जब भी लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस बनाते हैं यानी लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो उसके अंदर एक समस्या आप लोगों के साथ क्रिएट हो जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी यहां पर बैलेंस शीट और मैंने यहां पे बैलेंस शीट को Alt F1 यानी डिटेल मोड में एक्टिवेट कर दिया। ओके, अब आप देखिए यहां पर मेरे पास कुछ लेजर्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मेरे पास एक फर्नीचर का लेजर है जो कि गलती से मैंने करंट लायबिलिटी में बना दिया। ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। और एक और गलती मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये कि बैंक अकाउंट का जो लेजर है उसके अंदर आपको मैं दिखाऊं, बैंक अकाउंट के ग्रुप के अंदर आप चेक करिए तो यहां पर आप लोगों को लोन फ्रॉम एसबीआई दिखाई दे रहा है जो कि बैंक का पार्ट नहीं होता, ये एक लोन लायबिलिटी होती है। दोस्तों यहां तक तो समझ में आता है ये एक गलती है। अब मैं इस गलती को ठीक तो कर दूंगा पर इसमें एक समस्या है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर गया ऑल्टर पर और यहां पर लेजर में गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पे जैसे लोन फ्रॉम एसबीआई है जो कि मैंने गलती से बैंक अकाउंट में डाल दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सीधी सी बात है, यहां पर इसे बैंक अकाउंट से हटाकर मैं इसे लोन लायबिलिटी कर देता हूं और उसके बाद सिंपल करना है, यहां पर कंट्रोल ए मैंने कर दिया। अब ये तो मैंने ठीक कर दिया। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी फर्नीचर, और फर्नीचर में भी मैंने यहां पर करंट लायबिलिटी हटाकर फिक्स एसेट कर दिया और उसके बाद इसे भी कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर लिया। इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, लेकिन अब आने वाली है समस्या, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए अब वापस से हम लोग एक बार बैलेंस शीट में चलते हैं और अब आप देखिए आप लोगों की जो सिचुएशन थी, जो अभी सिचुएशन मैंने आपको दिखाई थी, उस सिचुएशन में आपका लोन लायबिलिटी यहां पर आप चेक करिए। अब आपकी बैलेंस शीट में गड़बड़ हो रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरी जो लोन लायबिलिटी है वो एसेट साइड में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहां मेरा जो फर्नीचर है फिक्स एसेट के अंदर तो आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फिक्स एसेट पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड में चली गई। ये क्या चक्कर है दोस्तों, ये एक एरर है। अब ये एरर कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताना चाहूंगा और ये कहां से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये भी जान लीजिएगा बहुत ध्यान से। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसे होगा आइए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं यहां पर क्या दिक्कत हुई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने जब लेजर क्रिएट किया और इसको मैंने लोन लायबिलिटी कर दिया है, जैसे लोन फ्रॉम एसबीआई है, आप चेक करिएगा, इसे मैंने लोन लायबिलिटी तो कर दिया, लेकिन इसमें एक और एरर है दोस्तों जो कि मेरी सही नहीं हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जब मैंने इसे पहले बनाया था, बैंक अकाउंट बनाया था, और जब मैंने इसे पहले बैंक अकाउंट बनाया था तो हुआ क्या कि जब इसका ओपनिंग बैलेंस मैंने यहां पर डाला हुआ था तो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, अब बैंक अकाउंट का जो ग्रुप होता है वो हर एक बैलेंसेस को डेबिट कर देता है। आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट के ग्रुप के होने की वजह से मेरा ये जो बैलेंस ओपनिंग में दिखाई दे रहा है ये डेबिट हो चुका है, जबकि लोन लायबिलिटी एक क्रेडिट चीज है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सिंपल सा काम ये करना पड़ेगा कि जब आप इस लेजर के ग्रुप को चेंज कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपको यहां पर डेबिट की जगह क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसलिए ये करना भी बहुत जरूरी है। यानी अगर कोई लेजर आपका डेबिट से क्रेडिट में आ रहा है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उस लेजर का डेबिट क्रेडिट भी आप चेक करिए। ऐसे ही आप देखिए यहां पर मैंने फर्नीचर को बनाया। अब देखिए फर्नीचर पहले किस में था, करंट लायबिलिटी में डाल रखा था। अब करंट लायबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, तो आप देखिए फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है वो आपका क्रेडिट आ रहा है ना, और जबकि फिक्स एसेट जो होते हैं उनके बैलेंसेस डेबिट होते हैं ऑलवेज। तो आप लोगों को यहां पे क्या करना है, सिंपली इसे डेबिट कर देना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा दूं, एक बार मैंने इसे कर दिया डेबिट और अब देखिए बैलेंस शीट में अगर आप स्थिति देखें तो आपकी प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो चुकी है। अब आपका बैलेंस शीट में फर्नीचर एसेट साइड में दिख रहा है और आपका लोन लायबिलिटी साइड में ही दिखाई दे रहा है। तो प्रॉब्लम समझ में आई और इसका सॉल्यूशन भी आपने इसी वीडियो में देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।